Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. So थैंक यू सो मच बच्चों, आप इतने टाइम तक कंसिस्ट हैं और ये आपके लिए भी अच्छी बात है कि आप इतने टाइम तक कंसिस्ट हैं अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस है। दैट्स व्हाई ही आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपने पुरानी सारी वीडियोस को देखा है। ये आपका आई थिंक टेंथ या 9th टॉपिक है। सो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का वर्ब टॉपिक। वर्ब होती क्या है, पहले भी आपने पढ़ी है वर्ब क्या होती है। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा जब भी तो मैं वर्ब टॉपिक करा रही हूँ। आपने क्लास फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। वर्ब आपको पता होगा बच्चों। हमने प्रोनाउन वर्ब वगैरह सब क्लियर करा है। पहले हम पढ़ते हैं वर्ब है क्या। देखो, अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब जो वो है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, यानी कि पर्सन प्लेस थिंग इज अ वर्ब। यानी कि किसी जगह पर्सन और प्लेस के बारे में कुछ बताती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब हम किस चीज को बोलते हैं, जो किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ चीज बताती है। यानी कि चीज मतलब नेहा जाती है, बताया उसने कौन जा रहा है ना। मैं कश्मीर जा रही हूँ, प्लेस के बारे में बताया। ये एक पेन है, थिंग के बारे में बताया। तो ये होती है वर्ब। अब वर्ब के कुछ पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं वर्ब के? 4। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ, कितने? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। बेटा इसे नोट डाउन कर लेना, ये तो नोट डाउन करने वाली चीज भी है। 2 पार्ट्स होते हैं वर्ब के। क्या क्या होते हैं? पहला है आपका प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब बेटा मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चों को प्रिंसिपल वर्ब से नहीं पता होगा, इसको पता होगा मेन वर्ब से। किससे पता होगा? मेन वर्ब से। मेन वर्ब ही प्रिंसिपल वर्ब होती है और प्रिंसिपल वर्ब ही मेन वर्ब होती है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरीज वर्ब। ज्यादातर बच्चों को ये ऑक्सिलरीज वर्ब से मे भी शायद नहीं पता हो। ऑक्सिलरीज वर्ब बेटा होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। ज्यादातर बच्चों को हेल्पिंग वर्ब से ही पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। बेटा मैं आपको बता दूं, ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब एक जैसी है। प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब भी सेकंड नेम है और उसका वो सेकंड नेम है। सेकंड फर्स्ट क्या बेटा, ये उनके ही नेम है। तो दोनों से ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हो सकता है ऑक्सिलरीज वर्ब बोल दे तो आपको ध्यान रखना है वो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब बोल दे तो ऑक्सिलरीज वर्ब की बात कर रहा है। ऐसे ही सेम टू प्रिंसिपल वर्ब बोला है तो मेन वर्ब, मेन बोल रहा है तो प्रिंसिपल वर्ब। ये ध्यान आया होगा। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं। अब इन्हें एक्सप्लेन करते हैं ये होते क्या क्या है ना। ये भी तो हमें पता होना चाहिए होते क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब क्या होती है। ओके, प्रिंसिपल वर्ब पहला हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम। प्ले, रीड, फील, ब्रॉट। क्या होता है ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा मेन वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं? जो काम हम कर रहे हैं मेन वर्ब वो है। अब जैसे कि मैं खाना खाती हूँ तो खाना, ईटिंग, दैट इज द मेन वर्ब। अब मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। रीड है ना, जैसे कि मैं जाती हूँ तो जाना इज अ मेन वर्ब, है ना। जो मेन काम हम कर रहे हैं उसको हम मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब सॉरी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो मे बी इट्स क्लियर, बेटर क्लियर। देखो दूसरा है हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब के मैं आपको 2 पार्ट होते हैं भी सिखाऊंगी। ऑक्सिलरीज वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। देखो, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर बोलते हैं ना हम अपनी लैंग्वेज में। मैं भी काफी बार यूज कर देती हूँ। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम कहते भी सुनते हैं, अगर हमने टेंसेस पढ़े हो तो हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखो, इज मान लगाओ, डू डज लगाओ, डिड लगाओ, हैड लगाओ। ये सारी चीजें क्या होती है हमारी
ऑक्सिलरीज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ऑक्सिलरीज वर्ब के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब के? दो पार्ट। इसको लिख लेना बेटा अच्छे तरीके से, सब चीजों को क्लियर करना ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम क्वेश्चंस भी करते रहेंगे ऐसे हाथ के हाथ सारे ही सब्जेक्ट के और इंग्लिश के भी। देखो ऑक्सिलरीज वर्ब के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। सबसे पहले देखो मैं आपको ये चार्ट बना के दिखा देती हूँ क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है बेटा? ये इसके दो पार्ट है। सबसे पहले इसका एक सिंगल पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, और उसके बाद इसके दो पार्ट है। देखो अच्छे से समझना मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है और ये क्या होती है, मैं सब बताऊंगी। ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या क्या होती है हम ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज बेटा होती है कैन, कुड, मे और मे एंड अबाउट, माइट, है ना, और बहुत सारी होती है। क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एक बार, एक्सेट्रा बहुत सारी होती है। जैसे कि मैं जाती हूँ, आई एम गोइंग, है ना, मैं जाती हूँ, आई एम गोइंग। अगर मैं इसको मॉडर्न वे में बोलूँ, ऐसे नहीं, देखो क्या मैं पानी पी सकती हूँ? कैन आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक द वाटर? हम क्या बोलते हैं? हम मैं जाऊँ मैम, कैन आई गो? मैं जाऊँ, आई आई डू गो। हम ऐसे बोलते हैं मैं जाऊँ, आई डू गो। लेकिन हम मॉडल ऑक्सिलरीज में बेटा क्या बोल सकते हैं? कैन आई गो? तो क्या होता है मॉडल लैंग्वेज में, आपको सिंपल वे में समझाओ, मॉडल ऑक्सिलरीज होती है अपना इम्पैक्ट अच्छा बनाना किसी के सामने कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है। कैन आई गो, मे आई गो टू वॉशरूम, है ना, कैन आई डू दिस, प्लीज मे यू हैव टू डू दिस। ये क्या होता है कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना रहे हैं। तो इम्प्रेसिव के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज करते हैं। कुड यू डू दिस, है ना, क्या आप ये कर सकती हो? प्लीज यू डू इट। हम प्लीज यू डू इट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? कुड यू प्लीज डू इट। कुड से क्या हुआ? हमारा एक इंप्रेशन जम गया, उस इंप्रेशन को ही मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में। तो अब क्या होता है ट्रांसमिटिव और इंट्रांसमिटिव वर्ब क्या होती है? इसी के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर दो चीजें होती है। ट्रांसमिटिव क्या होती है? वर्ब रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट सेंस। एक सेंस की बात हो रही हो। सेंस क्या होता है? कोई अच्छी बात या कोई इम्पैक्टफुल, बेफालतू की बात नहीं हो रही हो, अच्छी बात या फिर जो काम की बात है वो हो रही हो। जैसे कि बॉय फ्लाई अ काइट, एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो क्या हुआ? काम की बात हो रही है ना कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो वो सेंस हुआ, एक ऑब्जेक्ट भी बना, सब्जेक्ट भी बना, हेल्पिंग वर्ब भी लगी, सब कुछ बना। अब इंट्रांसमिटिव में क्या बना बेटा? द मैन डाई, ही डू समथिंग। तो क्या हुआ? यहाँ कोई सेंस नहीं बनना। A word that object complete sense, the object is not but intransmitive, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो इंट्रांसमिटिव, यानी कि कोई सेंस नहीं बनना हो, उस बात को हम इंट्रांसमिटिव बोलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वर्ब क्या होती है? वर्ब दो पार्ट की होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, सॉरी, प्रिंसिपल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, रिपीट कर रही हूँ मैं सब। उसके बाद ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज को वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। ऑक्सिलरीज का पार्ट होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसमिटिव एंड इनट्रांसमिटिव। ट्रांसमिटिव में बेटा सेंस वाली बात है और इसमें ज्यादा सेंस वाली बातें नहीं होती है। इन सब चीजों को हम वर्ब में काउंट करते हैं। सो आई होप आपको वर्ब टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के पार्ट्स क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, सब कुछ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। अगले टॉपिक के लिए रेडी रहिएगा और ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे कंसिस्ट। बाय बाय।